हरियाणा आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि प्रदेश में इस बार नहीं होगी ईद की सरकारी छुट्टी। सरकार ने 31 मार्च की छुट्टी को रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में बदला है। आपको बता दें फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग की वजह से ये छुट्टी रद्द की गई है। 31 मार्च को वित्त वर्ष का आखिरी दिन होगा। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने इसको लेकर लेटर जारी किया है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में ईद के मौके पर छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी गई है। हरियाणा में ईद की छुट्टी इस बार नहीं होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में ईद की छुट्टी को लेकर जानकारी सामने आई है। छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई है। 31 मार्च की छुट्टी को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में बदल दिया गया है। इसे लेकर चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने लेटर जारी किया है। लेटर में हवाला दिया गया फाइनेंशियल ईयर। और इस वक्त संवाददाता साहिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हुए साहिल, इस बार की ईद जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं उनकी ईद फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है, चूंकि ईद के दिन छुट्टी जो रहती है वो छुट्टी रद्द कर दी गई है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, हरियाणा सरकार ने इस बार ईद की गजटेड छुट्टी जो है वो रद्द कर दी है। सरकार ने 31 मार्च की छुट्टी को रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में बदल दिया है। इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से लेटर जारी कर दिया गया है। लेटर में हवाला दिया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की क्लोजिंग की वजह से छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई है। 29 और 30 मार्च को वीकेंड है और 31 मार्च को वित्त वर्ष का आखिरी दिन है। तो ऐसे राज्य में ऐसा पहली बार हो रहा है जब ईद की छुट्टी रद्द की गई है। और जो सरकार की ओर से हवाला जो है वो दिया गया है, क्योंकि फाइनेंशियली ईयर का लास्ट दिन है तो सरकार के काफी कामकाज जो है वो रहते हैं, ये कामकाज प्रभावित ना हो, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। अब जिस तरह से ये खबर निकलकर साहिल सामने आई है, क्या लगता है जो तमाम मुस्लिम पक्ष के जो कर्मचारी हैं, जो मुस्लिम समुदाय के कर्मचारी हैं जिन्हें अब ये छुट्टी नहीं मिल पाएगी, क्या लगता है किस तरह से वो अब कामकाज में अपना मन लगा पाएंगे? जो कि त्योहार ईद का और एक महीना लगभग जो है रोज़ा का वो व्रत रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, ऐसे भी अपनी ईद ना मना पाएं, तो फिलहाल कर्मचारियों के लिए क्या कुछ जानकारी, किस तरह से वो कामकाज कर पाएंगे? सरकार की ओर से इसमें देखिएगा, मैंने लेटर भी जो उसमें हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में बदल दिया है। अगर कोई कर्मचारी छुट्टी लेना चाहता है तो वो ले सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन सरकार का कामकाज प्रभावित ना हो इसीलिए ये फैसला लिया गया। क्योंकि फाइनेंशियली ईयर का आखिरी दिन है तो ऐसे में काफी कामकाज जो है वो रहते हैं सरकार के फाइलों के, तो ऐसे में कामकाज प्रभावित ना हो इसके लिए जो है सरकार की ओर से फैसला जो है वो लिया गया है। बिल्कुल। और अगर साहिल जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि कार्यालय में सिर्फ एक ही समुदाय के तो लोग रहते नहीं हैं और अन्य समुदायों के लोग भी रहते हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक जो है यहाँ पर आपसी भाईचारे की भी बात निकलकर सामने आती है, क्योंकि अन्य जो समुदाय के लोग हैं वो उस दिन काम संभाल सकते हैं। बिल्कुल, इस तरीके का जो है पैटर्न अपनाया जा सकता है, क्योंकि ईद जो मुस्लिम समुदाय है उनका जिस तरीके से उनकी ओर से ये बनाया जाता है, ईद को लेकर पहले ही तैयारियां जो है वो कर ली जाती है। तो ऐसे में ईद की छुट्टी को लेकर सरकार की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जो छुट्टी रद्द कर दी है, तो ऐसे में आपसी भाईचारे को देखते हुए भी काम जो है वो कर सकते हैं। जिस तरीके से जो आपसी में भाईचारा निभाते हुए एक दूसरे को काम जो है वो सौंपा जा सकता है। तो हालांकि इस मामले में सरकार की ओर से ऑप्शन भी दिया गया है कि रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में जो है इसको बदल दिया गया है। तो ऐसे में जो है जो कर्मचारी छुट्टी लेना चाहता है तो वो ले सकता है, इसमें कोई वो उसके लिए वो कोई बाध्य नहीं होगा। तो इसको लेकर नोटिफिकेशन जो है सरकार की ओर से जारी किया गया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए साहिल बहुत बहुत धन्यवाद आपका।